हेलो। हाँ जी, अभी तक मेरा पार्सल नहीं पहुंचा, 3 दिन हो गए हैं। सर प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनो तुम्हारी बात? मैं मना नहीं कर रहा सर। तो पिछले 3 दिन से वो पार्सल मेरे पास ही है। वहाँ क्या कर रहा है? मैं कहीं फंस गया था सर। फंस गया था? वो पहले मेरी बाइक खराब हो गई और पिछले फिर 2 दिन से मैं बीमार था। मेरा पार्सल बहुत जरूरी है, तुम लोगों ने अच्छा बेवकूफ बना रखा है हमारा। सर मैं मानता हूँ आपको देर हो रही है, सबको अपना पार्सल चाहिए, पर मेरी सिचुएशन से समझे कोई। तुम लोगों ने ऐसे नहीं सुनना, करता हूँ कंपनी में तुम्हारी कंप्लेंट। प्लीज सर मेरी कंप्लेंट मत करना। क्यों नहीं करना? कैसे भी करके आज आपका पार्सल डिलीवर कर दूंगा। हाँ, वो तो आज ही करना पड़ेगा। सर प्लीज मेरी कंप्लेंट मत करना सर। हाँ ठीक है। बस निकल रहा हूँ सर मैं। हाँ ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। भाई पार्सल नीचे रखो, आप अभी कहीं नहीं जा रहे। दिमाग मत खराब कर, तुझे पता है ना ये पार्सल अर्जेंट कैटेगरी का है, पिछले 3 दिन से पहले ही लेट है। अगर आज ये डिलीवर नहीं हुआ ना तो मेरी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी, फिर घर का किराया और तेरे कॉलेज की फीस। चल हट। भाई मैंने कहा ना, आप अभी कहीं नहीं जा रहे। भैया पिछले 4 साल से शहर की गलियों में भटक रहे हैं, हर मोड़ हर सिग्नल आपको याद है। पर क्या आपको याद है आखिरी बार आपने सुकून से मेरे साथ बात कब की थी? तो क्या करूं, सुकून से बैठ जाऊं? तुझे पता है ना सुकून हम जैसे लोगों के लिए नहीं बना। तुझे क्या लगता है मुझे शौक है? लोग रात को 12 बजे सो रहे होते हैं और मैं गलियों में इधर उधर भटक रहा होता हूँ, एड्रेस ढूंढ रहा होता हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं चलता फिरता जीपीएस हूँ। मैं जानता हूँ भाई, मैं रोज देखता हूँ जब आप थके हारे घर आते हैं। हम ये पार्सल डिलीवर करेंगे, मैं खुद चलूंगा आपके साथ, पर पहले हम कुछ खाने चलेंगे। पागल है क्या, रात को 12 बजे? हाँ भाई, आपने सुबह से 1 कप चाय के अलावा कुछ नहीं खाया है। कबीर मेरे पैसे कट जाएंगे। तो कटने दो ना, पैसे तो फिर से कमाए जा सकते हैं। भाई प्लीज मेरे लिए, पहले हम कुछ खाएंगे, थोड़ी बात करेंगे, फिर दोनों भाई साथ में जाएंगे पार्सल डिलीवर करने। चल ठीक है। पता है कबीर, जब मैं पहली बार इस शहर में आया था ना तो मुझे लगा था कुछ दिन मेहनत करूँगा, फिर हम दोनों आराम से रहेंगे। मुझे लगता था इस शहर के रास्ते ना किसी मंजिल की तरफ जाते होंगे, पर यह शहर भी एक भूल भुलैया की तरह है और मैं उस भूल भुलैया में बस गोल गोल घूमी जा रहा हूँ। मेरी लाइफ भी ना स्टार रेटिंग पे आकर रुक गई है। 5 स्टार मिल गए तो अच्छा दिन, 1 स्टार मिला तो एक नाकाम इंसान। क्या मेरी कीमत इतनी है? भाई आप अपनी कीमत उन लोगों से पूछ रहे हो जो आपको सिर्फ एक डिलीवरी वाला समझते हैं। आप अपनी कीमत मुझसे पूछिए ना। आपको पता है जब आप रोज रात को घर आते हैं तब आपकी पहली नजर बिजली के बिल पर पड़ती है और मेरी नजर आपके थके हुए चेहरे पर। आपने अपने आप को एक प्रोवाइडर के खूंटे से बांध दिया है बस, इसलिए आपको सब कुछ बोझ लग रहा है और कुछ नहीं। बोझ लगे भी क्यों ना कबीर, मैं रोज देखता हूँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से जब लोग निकलते हैं ना और उनके चेहरे पे एटीट्यूड और हाथ में महंगे महंगे फ़ोन, और मैं बस एक साइन का इंतज़ार कर रहा होता हूँ। हम ही क्यों एक एक पाई का हिसाब रखते हैं? मुझे तो लगता है ना कि भगवान भी अमीरों का है, हम गरीब तो बस यूं ही जीने आए हैं।
क्या रो रहा था कबीर कि मेरे पास एसी नहीं है, मेरे पास मेरी बाइक पुरानी है और लोग मुझे थैंक यू नहीं बोलते। तूने उस बच्ची को देखा? उसके पास कुछ भी नहीं है, न कल का ठिकाना, फिर भी वो अपने भाई का पेट पहले भर रही है। कितना सुकून है ना। भाई सुकून पैसों में नहीं, सुकून इस बात में है कि हमारे पास इतना हो कि हम किसी और का दुख बांट सकें। आपको लग रहा था आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आज आप उन 2 बच्चों के लिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। चल ये पार्सल डिलीवर करते हैं, हो सकता है इसमें भी किसी की उम्मीद हो। अभी? हाँ चलो। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। देखा, वही हुआ ना जिसका डर था। भाई देख लेते हैं एक बार। भाई रहने दो, इंजन सीज हो गया शायद, हीट निकल रही है वहां से। देखा तूने, यही होता है हमारे साथ जब भी हम वक्त निकालते हैं। अगर हम उस ढाबे पे नहीं रुकते ना तो शायद मैं 15 मिनट पहले पहुंच जाता। क्या करूं अब? इस सुनसान सड़क पे ना कोई बंदा, ना बंदे की जात। और ये पार्सल, मेरी नौकरी, मेरी स्टार रेटिंग आज सब खराब हो गई इस कचरे के डिब्बे की वजह से। भाई गुस्सा करने से इंजन थोड़ी ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाओ। कबीर तू होश में तो है? हमें यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना है और ये पार्सल मुझे पत्थर की तरह बोझ लग रहा है। जब भी मैं खुश होने की कोशिश करता हूँ, जिंदगी मुझे मेरी औकात दिखा देती है। तुझे पता है ना, मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ और एक डिलीवरी नहीं कर पा रहा आज। भाई आंखें खोलिए, जिंदगी आपको औकात नहीं रास्ता दिखा रही है। आपने अभी उस ढाबे पे उन बच्चों को खाना खिलाया ना, क्या वो गलत था? नहीं ना, तो ये बाइक खराब होना कैसे गलत हो गया? शायद ये इसलिए हुआ ताकि आप और मैं थोड़ी और बात कर सके। कबीर, इस भारी बाइक को 10 किलोमीटर तक धक्का मार के लेके जाएंगे? पागल हो गया क्या? सुबह हो जाएगी। तो होने दो ना सुबह। आप हमेशा कहते हो ना कि आप बोझ ढोते हो, आज सच में बोझ ढोते हैं। आप पार्सल पकड़ो। अरे पकड़ो ना, मैं बाइक को धक्का लगाता हूँ। हम साथ साथ चलेंगे धीरे धीरे, पर रुकेंगे नहीं। पता है, लोग अक्सर इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो मंजिल की दूरी देखकर घबरा जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि पहला कदम तो हमारे बस में है। चलो। कुछ कहना है? कबीर, सच में ये सन्नाटा इतना गहरा है ना, मुझे मेरी धड़कन सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया खत्म हो गई हो और हम ही दोनों बचे हैं। दुनिया खत्म नहीं हुई भाई, दुनिया बस सो रही है। और ये सन्नाटा डराने के लिए नहीं, खुद को सुनने के लिए होता है। आप कभी रुकते नहीं, इसलिए आपको अजीब लग रहा है। कभी सोचा है आपने, सुबह से लेके शाम तक कितना शोर अपने अंदर लिए घूमते हो आप? शोर के बिना डर लगता है कबीर। जहाँ से शोर खत्म होते हैं वहाँ से सवाल शुरू होते हैं। मैं इसलिए भागता रहा ताकि उन सवालों से बच सकूं। मैं यही समझता था कि अगर मैं रुक गया तो लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे, और आज इस सुनसान सड़क पर ना कोई पीछे है और ना कोई आगे। अब मुझे समझ आया कि मैं किसके साथ भाग रहा था। रेस हमेशा खुद से होती है भाई, और आपने उस रेस को पनिशमेंट बना लिया क्योंकि आप कल में जीते। कल प्रमोशन मिलेगा तो खुश होऊंगा, कल घर लूंगा तो सुकून मिलेगा, पर वो कल कभी आता ही नहीं। आज देखो, ये ठंडी हवा, ऊपर ये सितारे, और मैं आपके साथ हूं। क्या ये काफी नहीं? लोगों को लगता है मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, अपनी जॉब को लेके डेडिकेटेड हूँ, पर अंदर से मैं डरा हुआ हूँ। भाई
आप मशीन नहीं हो, आप बस थक गए हो। और कभी कभी थकना बुरी बात नहीं होती। याद है जब बचपन में हमें चोट लगती थी और हम रोते थे, तब कोई चुप कराने वाला होता था। और अब हम बड़े हो गए, चोट अंदर लगती है और हम किसी को दिखाते भी नहीं। क्यों? क्योंकि रोज़ की इस भाग दौड़ ने हमें सब कुछ भुला दिया है। ये सब बाहर की चीज़ें हैं, अंदर से मैं खाली हो चुका हूँ। मुझे लगता है मैं रुक गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं होगा भाई, मैं आपके साथ हूँ। आप बस अपने अंदर झांक के तो देखो, तब आपको पता चलेगा कि असली खुशी बाहर की चीज़ों में नहीं, अपने अंदर होती है। मुझे लगता था आज की रात का ये पार्सल मेरे लिए बड़ी कीमती चीज़ है, पर मैं कितना गलत था। वो ढाबे पे जो बच्चे थे उनके पास मुझसे कहीं ज़्यादा कम है, पर फिर भी वो खुश थे। मैं तो बस एक लाश की तरह एक डिलीवरी से दूसरी डिलीवरी का सफ़र तय कर रहा हूँ। सफ़र तो अब शुरू हुआ है, पर ये सफ़र आपको अपनी मंजिल तक नहीं, खुद तक लेके जा रहा है। और मैं आपके साथ हूँ, हमेशा। सही कह रहा तू। बाइक का खराब होना, पैदल चलना, ये सब जरूरी था। आज मैं सालों बाद खुल के जिया हूँ। चल अब जल्दी चलते हैं, पार्सल पकड़ और बाइक मुझे दे। अब ये हुई ना बात। पर आपका क्या? आप कब रियलाइज करोगे? कब तक अपनी डेडलाइंस के पीछे अपनी लाइफलाइन को कुर्बान करते रहोगे? कल की चिंता में आज का सूरज देखना मत भूलिए। थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए, थोड़ी बातें कीजिए उनके साथ जो आपके साथ खड़े हैं। कबीर! जा रहा हूं मैं, आप भी थोड़ा मुस्कुराइए। जिंदगी बोझ नहीं, अगर साथ चलने वाला कोई अपना हो।